में मेकअप किया था और अम्मी ने जी, चाची जान ने बहुत डांटा था। उसके बाद एक भी चीज इस्तेमाल नहीं की, हाथ तक नहीं लगाया। हर चीज गजाला आंटी को वापस कर दी। पूरी बात तो सुन लो मेरी। मैं तो ये कह रहा था कि तो अम्मी नाराज हो गई तो मैं चुप हो गया, कुछ कह नहीं पाया। लेकिन सच ये है कि तुम बहुत अच्छी लगी। सच? काफी बार उसके बाद जब आंखें बंद की तो तुम्हारा वही खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने। आप सच कह रहे हैं? सिर्फ वही कह रहा हूँ जो महसूस किया। वैसे मेरा बहुत दिल करता है तुमसे बातें करने का, तुम्हारा दिल नहीं करता? जी नहीं करता। नहीं, दिल तो चाहता है मगर चाची जान की वजह से। अच्छा छोड़ो, मैं सोच रहा था कि वो अम्मी और हिरा सब लोग परसों शादी में जाएंगे, काफी लेट हो जाएंगे। मैं सोच रहा था कोई बहाना बना लूंगा, फिर हम सारी रात बातें करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। अब मैं जाऊं? चलो। फूल जो मन में खिला है उसकी खुशबू ना उड़ा, ये लगन का सिलसिला है तेरे ही तन मन से जुड़ा। नादिया, नादिया। जी जी चाची साहब। मैं हीरा की तरफ जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। और घर का सारा काम खत्म होना चाहिए मेरे आने तक। रोटियां भी बनी हो। जी। भाभी, नादिया भाभी, ये हमारे खाने में ये क्या बना रही है हमारे खाने में? जहर? हमारे खाने में जहर बना रही है? नादिया भाभी क्या? नहीं अम्मा, हीरा, हीरा, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? क्या किया अब इसने? नादिया भाभी, क्या हुआ? मैंने खुद देखा, नादिया भाभी ये मिला रही थी हमारे खाने में। क्या है ये? क्या है ये मैं पूछ रही हूँ? तो हमारे खाने में जहर मिला रही थी? नहीं नहीं चाची। मोहसिन, मोहसिन, मोहसिन भाई, क्या हुआ? पूछ इससे, ये क्या है? ये हमारे खाने में मिला रही थी? नहीं नहीं मोहसिन, ये जहर नहीं है। मरदूत जन्म जली अपने खानदान को बर्बाद करना चाहती है। शर्म नहीं आती तुझे? बोल क्या है ये? बोलती क्यों नहीं? नहीं चाची, ऐसा नहीं है चाची। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं। जहर नहीं? तावीज मिला रही थी हमारे खाने में। तू चाहती है कि हम सब मर जाएं,
है ना, यही चाहती है ना तू, और फिर तू अय्याशी करती फिरे। देख रहे हो मोहसिन, देख रहे हो, पूछो इससे क्या है ये, क्यों मिला रही थी हमारे खाने में? देखे ना अम्मा, इसमें लिखा क्या है, क्या है ये? नहीं नहीं चाची, ये काला जादू नहीं है, और ना ही इससे किसी की बुराई, बल्कि ये तो। अरे इसको देखो, इस बेशरम बेगैरत को देखो, ये मुंह पे झूठ बोल रही है, रंगे हाथों पकड़ी गई है ताबीज हमारे खाने में मिलाते हुए, और कह रही है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कितनी झूठी। चाची वो मैं तो तू नहीं, तू सिर्फ ये बता तू ताबीज मिला रही थी कि नहीं? देख और बॉय शाय मत कर, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। मिलाया था ताबीज? ताबीज मिला रही थी ना, मिला रही थी ना? आप मिला रही थी, मगर जवाब दो, जवाब दो। नहीं मोहसिन, मैं तो सिर्फ क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? क्यों मारना चाहती हो? मैं नहीं मारना चाहती, वो तो। ये कब से चल रहा है सिलसिला? जवाब तो मुझे इस बात का, कब से चल रहा है ये सिलसिला? और ताबीज में मैंने खुद देखा था, उसमें लिखा था कि नादिया भाभी खुश रहे और हम सब बर्बाद हो जाए। यही चाहती है ये, हम सब बर्बाद हो जाए, हमारा खानदान बर्बाद हो जाए। मोहसिन से भी ये जान छुड़ाना चाहती है ताकि अय्याशी करती फिरे। नहीं नहीं चाची, मोहसिन। तो फिर जवाब दो, कब से चल रहा है ये सिलसिला? नहीं है तो फिर ये ताबीज गंडे क्यों करवा रही हो? किससे पीछे छुड़ाना चाहती हो? किस लिए ताबीज घोल घोल के पिला रही हो हमें? अम्मा मुझे, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे लगे मेरा सांस बंद हो रहा है। अम्मा न जाने कब से नादिया भाभी हमें मेरी ताबीज घोल घोल के खिलाती रही है, पता नहीं कब से ये जादू चल रहा है। फिर तो मेरा भी घबरा रहा है। अरे कमबख्ती मनहूस मारी, ये कब से सिलसिला चल रहा है, बोलती क्यों नहीं? मोहसिन पूछ इससे, पूछ, लगा इसे दो चार, पूछ इससे, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, पूछ। जवाब दो, कब से चल रहा है ये सिलसिला? मौसम भाई इनसे पूछे, हम कहीं मर तो नहीं जाएंगे? इतना बड़ा हम सब कत्ल करने का मंसूबा बनाया है इन्होंने, मर तो नहीं जाएंगे अम्मा? अरे मोहसिन ये इस तरह नहीं मानेगी, रातों की भूत बातों से नहीं मांगती। लगा इसे, लगा नीचे गिरा, इसको मार लातों से, तभी बताएगी ये। बताइए कहाँ से लाई ये ताबीज? मैं इसे भी और इसकी माँ को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुम्हें आज यही जिंदा गाड़ दूंगा। चलो तुम्हें बताओ क्यों नहीं बता रही हो? बताओ जल्दी, बताओ। अरे छोड़ो यार, क्यों मार रहे हैं भाभी को? पूछो इससे। हाँ बताओ, ये बंदा ना अपनी भाभी का हमायती, इसे बताओ क्या हुआ था? रमला तुम भाभी को अंदर लेके जाओ। लेके जाओ वरना रख के दूंगा। अब बताएं आप लोग इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे थे भाभी? नादिया भाभी हमारे खाने में ताबीज घोल रही थी। ताबीज? हाँ मैं सच कह रही हूँ ऐसे, न जाने कब से हम पर जादू कर रही है नादिया भाभी। और ताबीज में ये भी लिखा था, साफ लिखा था ऐसे कि नादिया भाभी खुश रहे और हम सब घर वाले एक एक करके मर जाएं। क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ ना, ऐसे समझने की कोशिश करो, जब सब घर वाले मर जाएंगे तभी तो नादिया भाभी खुश रहेंगी ना। अरे तो कहाँ है वो ताबीज? कहाँ है क्या मतलब? तुझे तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। अरे काला है ना, मनहूस अगर हाथ लगाएगा तो पता नहीं जल के खाक ही ना हो जाए। कोई जरूरत नहीं है ताबीज को किसी को हाथ लगाने की, बस। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रमला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है कि गजाला खाला ने मुझसे जो कहा मैंने वो किया, लेकिन मेरा यकीन करो उनकी नीयत भी बहुत अच्छी थी। वो सिर्फ ये चाहती है कि इस घर में सब मुझसे बहुत मोहब्बत करे। तो फिर जो हीरा आपी ने कहा कि उसकी वजह से हम सब मर जाएंगे? नहीं रमला, मैं भला ऐसा सोच सकती? वो तो सिर्फ इसलिए था कि तुम सब लोग मुझसे मोहब्बत करो, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। इसका मतलब है कि जो रुकैया आंटी और हीरा आपी ने कहा वो सब झूठ था? लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम उनके सामने इस बात का जिक्र नहीं करोगी। तुम जानती हो उन्हें। जानती हूँ भाभी, अगर मैंने उन्हें झूठा बोला तो ये जिंदगी आपके लिए और तंग हो जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे गजाला खाला की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। नहीं भाभी, किसी बुजुर्ग से ये दुआ कराना कि हमारे घर में खुशहाली आए, सब मोहब्बत से रहें, तो ये कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन जो आपके साथ सुलूक हुआ वो बहुत गलत है। लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम ऐसी कोई भी बात उनके सामने नहीं करोगी, इस घर में तूफान आ जाएगा। तूफान?
और जो आपके साथ हो रहा है वो किसी तूफान से कम है क्या? खैर, मैं किसी से कहूँ ना कहूँ लेकिन एहसन से जरूर ये बात कहूँगी, क्योंकि उन्हें भी तो इल्म होना चाहिए इन सारी बातों का। अम्मा। हाँ, कुछ बताया इसने? बका कुछ? कहाँ से लेकर आई है तावीज? मैंने नादिया भाभी से सब कुछ पूछ लिया है। वो कोई तावीज नहीं था, वो तो उन्होंने टीवी में किसी बुजुर्ग को सुना था कि अल्लाह का कलाम लिखने से फैमिली वाले जो है वो उनमें मोहब्बत हो जाती है और ये असर भी करता है। क्या मतलब है आपका रमला भाभी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद देखा है, तावीज पे पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ था। इसका साफ मतलब तो यही है ना कि ये चाहती कि हम सब घर वाले मर जाएं ताकि ये आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सके। ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप दिखाएं वो तावीज कहाँ है? मैं भी तो पढ़ूं कि उसमें क्या लिखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी झूठ बोल रही है? सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, समझ आई? मैंने ये कब कहा है आंटी कि वो झूठ बोल रही हैं? ठीक है, वो सच बोल रही है तो आप मुझे वो तावीज दिखाएं कि उसमें क्या लिखा है। मैं भी तो देखूं कि उसमें लिखा है कि आप सब लोग मर जाएंगे। वो यही तो थी वो तो अम्मा तावीज दिखाए ना, फिर कहाँ पे पड़ा हुआ है? क्या करनी है वो पर्ची तुमने? क्या देखना है तुमने उसमें? काला जादू था मनहूस तावीज में, वो नहीं मिलेगा, उसको हाथ नहीं लगाना। अगर आप कह रही हैं कि नादिया भाभी ने उसमें ये लिखा है कि ये घर वाले मर जाए तो फिर दिखाए ना आप। नहीं दिखाऊंगी, जलाकर फेंक दिया मैंने। आप लोग तो अम्मा से और मुझसे इस तरह से जरा करे जैसे हमने मारने की कोशिश की और नादिया भाभी ने नहीं की। हीरा, जब तावीज दिखाओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या मतलब है आपका कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद देखा है, मेरे अम्मा को दिखाया। मुझमें आप खामोश क्यों है? कुछ कहते क्यों नहीं है? ये लोग समझते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बोलो मोहसिन, बोलो ना, तुम चुप क्यों बैठे हो? बोलो। ठीक कह रही है अम्मा और हीरा। लेकिन मोहसिन भाई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा। कह नहीं रहे हो लेकिन मतलब तो यही है ना तुम्हारा। अरे हाय, कैसी मनहूस है ये लड़की, ये सुल्तान की भतीजी। झूठ डलवा दी ना मेरे खानदान में। जब से इस घर में आई है दोनों भाई चोंचे लड़ाने लगे हैं, हर वक्त लड़ते हैं। इन्हें बहुत चोटें आई हैं और मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, यही बैठेगी ये सारी रात। जब तक बताएगी नहीं कि ये तावीज कौन लाया है, ये यहीं बैठेगी। मेरे ख्याल से बात को मजीद बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जब भाभी कह रही है उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था तो फिर मेरे ख्याल से गलतफहमी हो गई आपको। चले भाभी। तो कहाँ लेकर जा रही हो? आपको बताया ना डॉक्टर के पास, बहुत जरूरी है उनको डॉक्टर के पास लेके जाना। चलिए। ड्यूटी में मिल गए। इन्होंने ग्रुपबाजी कर ली है हमारे खिलाफ। नादिया ने पूरी तरह से एहसन और रमला को अपनी जाल में फंसा लिया। लेकिन खैर, मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। पता करके रहूंगी कि तावीज में मिलाई किससे है और ये सिलसिला कब से जाए। छोड़ूंगी। एक तमन्ना खाला, ये क्यों? बस खाला, आप ये समझ लें कि सारे तावीज उल्टे पड़ गए। मेरी बेटी, कहीं रुकैया ने तुम्हें तावीज डालते हुए तो नहीं देख लिया? जी, शायद मेरी ही गलती है। मुझे पहले ही आपको मना कर देना चाहिए था। मुझे ये हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन बेटा, जहाँ तक मुझे याद है, पीर बाबा ने तो ये कहा था कि इसमें ये लिखा है कि आप लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन हीरा ने सबको ये कहा कि मैं सबको मार देना चाहती हूँ। क्या बताया? इतना बड़ा झूठ। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने किसी को नहीं बताया कि ये तावीज आपने मुझे दिए। लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया? मैं अभी रुकैया को जाकर बताती हूँ। जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है।
बल्कि तुमने ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए किया है, ताकि सब मिलके रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। नहीं नहीं खाला, आपको खुदा का वास्ता है, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना 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 क्या? इससे ज्यादा वो क्या करेंगे जो हीरा रुकैया तुम्हारे साथ कर चुकी हैं? खाला, मैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ, थोड़ी देर खुल के सांस ले लेती हूँ, ये सिलसिला भी बंद हो जाएगा। अगर चची को पता चल गया कि ये तावीज आपने मुझे दिए, तो मुझे कभी यहाँ नहीं आने देंगे। या अल्लाह, इतना बड़ा जुल्म, वो भी नन्ही सी जान पर। बेटा तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ गरम गरम। माँ बेटी हो दो। जी जी बाबा जी। उसकी बहू ने और तुम्हारी भावज ने जिंदगी आराम कर रखी है तुम दोनों की। जी। बहुत मरदूद है तेरी बहू। जी। घर के कोने कोने में तावीज दबा रखे हैं उसने, बहुत भारी तावीज। अगर कोई हल ना किया गया तो तुम दोनों की जान ले लेगी वो। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए बाबा जी, हम बहुत मुश्किल में हैं। 2 बहुएं हैं मेरी और दोनों मिल गई हैं आपस में, हम पर तावीज जादू टूना करती हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अच्छा जी। ये लो बेटा चाय पियो। शुक्रिया खाला। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है। वो मरहम लगा रही है जो मैंने दिया था? जी खाला, उसी की वजह से काफी आराम आया। चलो ठीक है। अच्छा तुम चाय पियो, मैं जरा हांडी भून कर आती हूँ, ठीक है? खाला, खाला वो आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप बुरा ना मनाए तो। तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो, तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा क्यों मानूंगी? वो खाला, कुछ चीजें खरीदनी थी, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन आपने मुझे ट्यूशन के जो पैसे देने हैं उसमें से कुछ रकम अगर। मैं पैसे तो दे दूं, लेकिन तुम्हारी सास रुकैया ने मना किया है कि ट्यूशन के पैसे मैं उसी के हाथ में दूं। ठीक है। लेकिन तुम
फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम रख लो अपने पास। नहीं नहीं खाला, अगर चची ने आपको मना किया तो आप मुझे बिल्कुल पैसे ना दो। मैं उसे तो ट्यूशन के पैसे पूरे दूंगी और उसे बताऊंगी भी नहीं। और मेरे पास इसका एक हल भी है। मैं ऐसा करती हूँ कि मोहल्ले के कुछ बच्चे और ट्यूशन के लिए तुम्हारे पास लगा देती हूँ। उनकी जो फीस आएगी उसका मैं जिक्र उससे नहीं करूंगी और तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। लेकिन खाला, लेकिन कुछ नहीं, तुम ठहरो, मैं लाती हूँ पैसे। यहीं पे कर क्या रहा था इस बारे में? क्या करें? क्या रखा है आप दोनों ने? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ नहीं भाभी, हम तो ये क्या रख रहे थे आप लोग? ऐसा जरा देखिएगा क्या रखा है इन्होंने। नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये तो तावीज है। आप दोनों जादू कर रही थी हम लोगों पे? अरे नहीं भाई, हम क्यों जादू करेंगे? हाँ हाँ, हमें क्या जरूरत है जादू करने की? ऐसा पढ़िए इसमें क्या लिखा है। अरे छोड़ इधर दे। इस तरह की तावीजों को हाथ नहीं लगाते, जान का खतरा होता है उसमें। नहीं ऐसा पढ़िए इसमें क्या लिखा है। अरे भाई कुछ भी लिखा हो, तावीज में कुछ भी हो, हम तो इसको यहाँ से निकालने आए थे, रखने नहीं आए थे। हाँ। अरे हिरा आप कैसी बातें कर रही हैं? हम दोनों ने खुद आप लोगों को कुछ रखते हुए देखा है। नहीं, हम तावीज रखने थोड़ी आए थे, हम तो निकालने आए थे। बल्कि हमें तो लगता है कि नादिया भाभी ने तावीज रखा है। क्या? हाँ, नादिया ने ही रखा होगा यहाँ तावीज। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, हीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। नादिया ने रखा था, हीरा तो निकालने आई थी। नहीं ऐसे रमला, मेरा यकीन करो, मैं तो इस कमरे में आई तक नहीं हूँ। झूठ, साफ हमारे मुंह पे झूठ बोल रही है। हमें तो एक बुजुर्ग ने बताया था कि तुम्हारे कमरे में किसी ने तावीज दबा रखा है, तो हम तो ढूंढने आए थे। नहीं हिरा आती है, ये क्या कह रही हैं आप? नादिया भाभी क्यों करेंगे हमारे साथ ऐसा? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप दोनों को मुझसे इतनी दुश्मनी है। मैं सोच भी नहीं सकता अम्मा कि आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। नहीं बेटा, ये तो बस अम्मी, अब सब कुछ मेरे सामने आ गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। आप ही लोगों ने रखा है ना ये तावीज, ये जानते हुए भी कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ रमला से। क्या जरूरत थी आपको ये सब कुछ करने की? मैंने इस घर के लिए और रुकैया आंटी आपके लिए, मैंने तो सबके लिए अच्छा ही चाहा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो मुझसे। मुझे भी बहुत दुख हुआ अम्मा कि आप और हीरा मेरी खुशियों का खून कर सकते हैं। ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूं, कभी नहीं।
ऐसे क्या देख रही हो? कहाँ जा रहे हो तुम इतना तैयार होके? क्या मतलब? घर से बाहर जाते हुए बंदे को तैयार नहीं होना चाहिए क्या? जाना चाहिए, लेकिन आज तो साफ नजर आ रहा है कि कोई और ही बात है। देखो हेरा, मेरा इस वक्त मूड बहुत अच्छा है और मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और तुम इसी शर्त पर वापस आई हो इस घर में कि ना तो तुम मुझ पर कोई शक करोगी ना उल्टी सीधी बात करोगी। मेरा दिमाग खराब मत करना। शक कहाँ करेंगे? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, एक सवाल पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। परफ्यूम में नहाकर इस तरह से तैयार होकर निकलोगे तो पूछूंगी नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुमने पूछ लिया? मैंने जवाब दे दिया। मैं मजीद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्लियर? परफ्यूम तो बहुत अच्छा लगा है तुमने। थैंक यू सो मच। रानी मुझे एक बात बताओ, हम कब तक यूं छुप छुप के और कभी कभी मिलते रहेंगे? मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होती, लेकिन इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? मैं तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार हूं और तुम फिर भी मेरी होने को तैयार नहीं हो। क्यों? ऐसा नहीं है अली, मैं भी तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरी अम्मी कुछ गारंटी चाहती है, इसके बगैर वो लोग नहीं मानेंगे। तो फिर ये कि तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देनी होगी। What? मतलब तुम्हारे मेरे एक होने, निकाह या शादी करने से मेरी बीवी को तलाक देने का क्या ताल्लुक है भाई? इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी अली। मेरी अम्मी को ये बात मालूम है कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन वो तो सिर्फ इस बात पे राजी हो गई थी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वरना वो तो किसी शादीशुदा के हाथ में मेरा हाथ देने का तस्वुर तक नहीं कर सकती। और तुम तो जानते हो कि कैसे कैसे लोगों के प्रपोजल मेरी चौखट पर आते हैं। तो रानी, मैंने कहा ना अली, बात आगे तभी बढ़ेगी जब तुम अपनी बीवी से जान छुड़ा लोगे। जो होगा उसके बाद ही होगा। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, ये सब करने के लिए तो मुझे ढेर सारे पैसे जमा करने होंगे। तलाक दूंगा हेरा को तो हक मेहर भी तो देना होगा ना। तो ये सब सोचना तो अब तुम्हारा काम है, मेरा तो नहीं। वैसे एक बात कहूं? बोलो। अगर हीरा तुमसे खुद तलाक ले ले, क्या तुम्हें फिर भी हक मेहर की रकम अदा करनी पड़ेगी? फैशन की इतनी मजाल कि अम्मा से इतनी बदतमीजी करे। बहुत बड़ा हो गया ना वो, अभी सीधा करता हूं उसे। अरे छोड़ मुझे, भाइयों में झगड़ा बढ़ेगा तो मेरे ही दिल को तकलीफ होगी ना, छोड़ दे। और समझाना है तो नादिया भाभी को समझाए। इनकी वजह से ऐसा समझता है कि सारा कसूर अम्मा का है या मेरा है। की थी फिर भी इज्जत आती है तुझे और पिटना चाहती है। मोहसिन, अच्छा चल छोड़ मोहसिन, छोड़। ये तो जैसी माँ वैसी बेटी। 100 साल भी कुत्ते की दुम को नलकी में रखो ना तो वो सीधी नहीं होती। इस पे क्या असर होगा? छोड़, तू चल आ मेरे साथ बैठ। अरे अम्मा बस छोड़ ना, मेरा दिल घबरा रहा है। चला बाहर चल, चला। आशना होते हुए भी अजनबी दिलदार है, बेसहारा टूटे दिल से एक तमन्ना ना हासिल सी।
बांटना दुश्वार है। इस तरह कोई हमारे दरमियान दीवार है, राह जैसे बेमंजिल सी एक तमन्ना ला हासिल सी, एक तमन्ना ला हासिल सी, एक तमन्ना। कहाँ हो? मैं कब से घर में ढूंढ रही हूँ और वहाँ बैठे हो तुम। वैसे कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। ऐसा? इधर देखो, तुम रो रहे हो। तुम्हारी आंखों में आंसू। मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो। मैं भी डिस्टर्ब हूँ। कोई भी नहीं समझ सकता रमला कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं कितना चाहता हूँ तुम, कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और तुम भी कितनी शिद्दत से प्यार करती हो मुझसे। ना तुमने ये देखा हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क, फिर भी तुमने मुझसे शादी की, मेरी सारी शर्तें मानी, अपना महल छोड़ के तुम यहाँ पर आके रहने लगे, और यहाँ के लोग तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे जुदा करना चाह रहे हैं, तुम्हारी मौत का सोच। आई एम रियली सॉरी रमला, मैं अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। क्या? हाँ रमला, जो इस घर में तुम्हारे साथ हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम चले जाएंगे ये घर छोड़ के। वो एक तो इस बैग में कोई चीज भी मिलती है। कहाँ है चाबियां? नादिया, दरवाजा तुम बंद कर लेना। राजा, आई अम्मा, जल्दी आजा, नादिया को अकेला छोड़कर आई हूँ। वो आ गया कहीं मोहसिन तो उस पर डेरे डालने लगेगी। बस अम्मा, बस झुमका नहीं मिल रहा था। अच्छा लग रहा है ना? हाय हाय, तैयार है तू? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आएगी। अच्छा ठहर एक मिनट। अच्छा हरी, हम चलते हैं। हाँ चल चल चले, अब देर नहीं हो रही है। ना जहाँ चल रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़ है। मेरी जान, चल 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 चल। तो आखिर आज मुझे मौका मिल ही गया। जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई, वो चची जान तो किसी काम से बाहर गई हैं, घर पे तो कोई भी नहीं है। हाँ जानता हूँ मैं, वो अंदर अलमारी में हिरा का मोबाइल रह गया है, वो दे दो। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ।
अली भाई वो मोबाइल तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपने दरवाजा क्यों बंद किया? तुम्हें पता है, अक्सर मैं सोचता हूँ कि मोहसिन तुम्हारी कदर नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अली भाई आप मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। चलो भाई घर आ गए हम लोग, अच्छा हुआ। दरवाजा खोले। क्या हुआ? ऐसे दरवाजा बंद है और नादिया भाभी कहाँ है? दरवाजा बंद, खोलो ना। दरवाजा खोलो। ऐसे जब मेरी बात सुन। नादिया भाभी क्यों शोर मचा रही है? नादिया भाभी खोले। नादिया भाभी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा अगर किसी को बताया। नादिया भाभी दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कमीने, ये तू क्या कर रहा था? नहीं मैं अली भाई कुछ बताया ना, वो मैं दोहरा नहीं सकता हूँ। खत्म कर दूंगा वैसे मैं इस्तेमाल पे आपको। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पे यानी अपने शौहर पर हेरा तुम शक कर रही हो? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ अपने दिल की तसल्ली के लिए। मेरे मुंह मत लगा करो हर बात पे। बहुत हो गई। मुझे मालूम है कि इस घर में कौन क्या कर रहा है, समझ आई? मैं तुमसे जब पूछ रही हूँ कि दिल क्यों मतला रहा है तो बता क्यों नहीं रही, झूठ क्यों बोल रही हो? चाची वो तो मैं बताने वाली। तुमने मुझसे छुपाया कि नहीं? बोलो तो ठीक कह रहा होगा ना। उसका दिल शुरू से ही नहीं था नादिया पर, और जब मर्द का दिल ना हो तो वो बीवी के पास क्यों जाएगा? देखो भी बेटी दामाद बैठे हैं, मेरा मुंह ना खुलवाओ।